हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मानस प्रेमी श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 55 से लेकर के 118 18वें दोहे तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 119 की पहली चौपाई से दोहा क्रमांक 150 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 119 की पहली चौपाई में शिव जी भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र दे करके शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। काशी मरत जंतु अबलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। आगे शिव जी कहते हैं कि विवश होकर के यानी बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वह तो संसार रूपी इस दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार हो जाते हैं, कर जाते हैं। विवसहु जासु नाम नर काहि, जन्म अनेक रचित अघदाहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भववारिधि गोपदईब तरहि। आगे शिव जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। आगे शिव जी कहते हैं कि श्रीहरि के गुण नाम कथा रूप तथा सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। आगे शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्रीहरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। आगे शिव जी कहते हैं, सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। राम या तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनहि भवानी। शिव जी बोले, भगवान असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपने निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। असुर मारी था पहि सुरन, राखहि श्रुति राखहि निज श्रुति से, तू जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से नारद जी का अभिमान प्रसंग में कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जग में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। आगे शिव जी कहते हैं कि प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। आगे शिव जी कहते हैं कि श्री हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। मन शत्रुपा भगवान की आकाशवाणी सुनने के पश्चात बोले, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं, आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब
सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पा सचराचर नायक। आगे मनुष्यरूपा कहते हैं कि आप ब्रह्मा आदि के पिता अर्थात उनको भी उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन भाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।